हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ अगस्त के बाकी महीने की रीडिंग, जो कि शुरू होता है 15 से लेके 31 अगस्त तक। ये रीडिंग होगी साइन ऑफ पाइसिस के लिए। सो देखते हैं पाइसिस के लिए क्या आने वाला है बाकी के महीने में। इस रीडिंग में हम ओरेकल कार्ड्स इंक्लूड करेंगे, चार्म्स ऐड नहीं होंगे। सो स्टे ट्यून्ड। और कार्ड शफल करते हुए रिमाइंड करवाऊंगी कि एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपके सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो, बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, पेपॉल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। इसके अलावा अगर आप चाहो तो इंस्टाग्राम पे डेली रीडिंग्स के लिए फॉलो कर सकते हो। सो लेट्स सी क्या आने वाला है फिशिस के लिए बाकी महीने में, 15 से लेकर 31 अगस्त तक। लेट्स बिगिन। द मून, Ace of Pentacles, Ace of Cups, beautiful, Temperance, Seven of Wands, King of Swords, Two of Pentacles, Knight of Pentacles, and indirectly we do have the Chariot. एक कार्ड मिडल से देखते हैं, Ace of Wands. Wow. Let's spread the cards here. ब्यूटिफुल फिशीज। मुझे लगता है कि आप अपनी लाइफ में राइट नाउ जो चीज़ें आपको अपसेट कर रही हैं, जो चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं, वही सेम चीज़ें आपके पर्सन को भी अपसेट कर रही हैं, परेशान कर रही हैं। फॉर इंस्टेंस, अगर आप चाहते हो कि लव लाइफ में स्टेबिलिटी आए और चीज़ें आगे बढ़ें, आपके पर्सन को भी यही चाहिए। जैसे आपको फील होता है शायद कि यू आर टायर्ड ऑफ गोइंग ऑन एंड ऑफ, या यू आर टायर्ड कि कमिटमेंट नहीं है, कुछ एक क्लियर कट जो है वो एनर्जी नहीं है लव लाइफ को लेकर। तो मुझे लगता है आपके पर्सन को भी सेम एनर्जी फील होती है। शायद अभी आपका पर्सन जो है वो कह नहीं रहा, लेकिन वो आपके जैसे सब कुछ फील कर सकता है जैसे आप फील कर रहे हो। कहीं ना कहीं आपको शायद लगता है कि वो कुछ भी फील नहीं करता, उसको फ़र्क नहीं पड़ता, उसको आप बात कर रहे हो या नहीं कर रहे हो उसको मैटर नहीं करता। आपको लगता है कि वो शायद इमोशनलेस है या रोबोट है या कुछ इस तरह से, जिसमें एक एनर्जी या फीलिंग्स या अटैचमेंट नहीं है। जबकि ऐसा नहीं है, आपका पर्सन एग्जैक्टली वही सब सोच रहा है जैसे आप सोच रहे हो। मुझे लगता है कि मेजॉरिटी लोग जो इस टाइम फ्रेम में आपकी टॉप प्रायोरिटी जो रहेगी वो एक स्टेबल कनेक्शन होगा। आपको शादी से कम कुछ नहीं चाहिए। मेजॉरिटी लोगों के लिए शादी या कमिटमेंट जहाँ पे फैमिली इन्वॉल्वमेंट हो, आपको उस तरह की एनर्जी अपनी लव लाइफ में अब चाहिए। आप टायर्ड हो चुके हो, थक चुके हो कि आप ऑन एंड ऑफ जाओ, या फिर एक वेटिंग पीरियड में जो है वो आप रहो। तो मुझे लगता है कि यू आर डन विद दैट। अब आपको चाहिए कि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी हो, आपकी लव लाइफ में हैप्पीनेस हो, आपकी लव लाइफ में ऐसी एनर्जी हो जो कि स्टेबल हो और लॉन्ग टर्म हो। आप बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर चुके हो और अब आप गिव अप कर रहे हो। अगर एक स्पेसिफिक इंसान है जिसके बारे में आप सोचते हो, इवन दो आपको शायद दिख नहीं रहा कि वो पर्सन आपके बारे में उसी तरह से सोचता है जैसे आप सोचते हैं, लेकिन समहाउ यू आर गिविंग अप। आपको लगता है कि और इंतज़ार आपको नहीं करना। आपको लगता है आप प्रिपेयर्ड हो, रेडी हो टू हैव समथिंग ब्यूटीफुल। अगर आपका पर्सन इस चीज़ के लिए रेडी है तो गुड है, अगर नहीं है तो यू विल बी ओपन कि यूनिवर्स कोई भी आपकी लाइफ में ऐसा इंसान लेकर आए जो कि आपके साथ बिल्कुल वैसा ही रहे जैसा आप चाहते हो। क्योंकि ये पर्सन तो आपके साथ वैसा नहीं है। कहीं ना कहीं आप अपनी इंटेंशन बहुत स्ट्रांगली पुट आउट कर रहे हो इन द यूनिवर्स, टू द यूनिवर्स, अपने गॉड को, जिस गॉड में भी बिलीव रखते हो आप, कि दिस इज़ व्हाट यू वांट। अब आपको शादी चाहिए। अब आपको ये मैटर नहीं करता कि इस इंसान से चाहिए या उस इंसान से चाहिए। मेजॉरिटी लोग जो होंगे इस टाइम के अंदर, उनको लगेगा कि नहीं, इट हैज़ टू मूव ऑन, लव लाइफ हैज़ टू मूव ऑन। चाहे ये पर्सन रेडी है या नहीं है, आपकी लव लाइफ में कुछ पॉजिटिव होना चाहिए। और वो मुझे लगता है कि मेजॉरिटी लोग उस चीज़ के लिए जो है उस एम को जहन में रखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हो सकता है एक स्पेसिफिक समवन जो आपकी लव लाइफ में शायद बहुत इंपॉर्टेंट रहा हो आपके लिए, जो आपको लगता है कि बहुत इमोशनली अनअवेलेबल है। मुझे लगता है कि आप उसको लेके स्टिल कंफ्यूज हो। टाइम टू टाइम आपके जहन में आता है कि शायद ये वही इंसान हो जिससे आपकी अल्टीमेटली शादी हो, लेकिन आप मुझे नहीं लगता कि अगर स्पेशली अगर आपकी नो कम्युनिकेशन चल रही है उस इंसान के साथ, तो मुझे नहीं लगता कि आप उस इंसान को रीच आउट करोगे, क्योंकि यू फील कि आप मेंटली फिजिकली इमोशनली प्रिपेयर्ड हो टू हैव समथिंग स्टेबल। आपका पर्सन शायद वो कभी भी देने के लिए आपको रेडी ना हो जो आप डिज़ायर करते। तो मुझे लगता है आपके एंड से बहुत क्लियर एनर्जी है, विच इज़ वेरी गुड। क्योंकि जब आपकी क्लियर इंटेंशन होती है
तब यूनिवर्स आपको वो चीज़ देती है जो आप डिज़ायर करते हो, जब आप मांगते हो कि दिस इज़ व्हाट यू वांट। और आपकी क्लैरिटी इज़ अमेजिंग। इस टाइम के अंदर आपकी क्लैरिटी कि आपको क्या चाहिए बहुत क्लियर है। आपको आपको अबंडेंस से कुछ या सेटिस्फैक्शन, इमोशनल सेटिस्फैक्शन से कम कुछ भी नहीं चाहिए अपनी लव लाइफ में। देखते हैं और कार्ड्स क्या हैं। अंडरनीथ द डेक वी डू हैव द चैरियट, उसके नीचे द स्टार, पेज ऑफ सोर्स, क्वीन ऑफ कप्स, टू ऑफ कप्स। आपको बहुत क्लियर है कि दिस इज़ व्हाट यू वांट। आपको आपने अपना अपना कनेक्शन, अपनी लव लाइफ, यू हैव लेफ्ट इट ऑन डिवाइन, सरेंडर कर दिया आपने डिवाइन को कि बस मुझे ये चाहिए एंड दैट्स व्हाट आई एम एमिंग फॉर। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपका पर्सन जो है ऐसा लग रहा है कि जैसे ये जो बॉटम रो है वो आपके पर्सन की एनर्जी है, ये आपकी एनर्जी है और ये आपके पर्सन की एनर्जी है। कहीं ना कहीं आपका पर्सन स्टिल कंफ्यूज्ड है आपको लेकर कि क्या उसको ये स्टेप लेना चाहिए, क्या उसको सीरियसली कंसिडर करना चाहिए आपको या नहीं। बट द गुड थिंग इज़ कि वो एटलीस्ट सोच रहा है उस चीज़ के बारे में। आपके एंड से बहुत क्लियर है कि आपको कुछ नहीं चाहिए, आपको कोई एफर्ट नहीं करना। यू बिलीव कि डिवाइन इज़ गोइंग टू गिव यू द ब्लेसिंग दैट यू वांट। आपको डिवाइन वो ब्लेसिंग देगा जो आप मांग रहे थे, चाह रहे थे, डिज़र्व करते हो। आप उस चीज़ में बहुत श्योर हो कि दिस इज़ व्हाट यू आर गोइंग टू गेट। आपका पर्सन, अगर हम उसकी बात करें तो कहीं ना कहीं वो अब भी, अगर हम उसकी अब करंट की एनर्जीज की बात करें तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक तो वो प्रिपेयर हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उसको स्टिल है कि शायद वो सेटल इन फॉर लेस में आपको मना ले, जहाँ पे शायद आपका कनेक्शन शायद सेक्सुअल बेस्ड रहे लेकिन कमिटेड हो, जहाँ पे शादी की बात ना हो, शायद उस तरह की इन्वॉल्वमेंट ना हो जहाँ पे फैमिलीज इन्वॉल्व हो, लेकिन थोड़ा वो अपने एंड से कुछ कोशिश करेगा कि आप उसको छोड़ के ना जाओ और आप उसके साथ कंप्रोमाइज़ करो या फिर एडजस्ट करो फॉर द टाइम बिंग। तो मुझे लगता है मेजॉरिटी लोगों के साथ ऐसा होगा। अगर आप अपने स्टिक नहीं रहते अपने ओपिनियन पे, अपने आइडिया ऑफ रिलेशनशिप पे, तो आपका पर्सन आपको ये ऑफर करेगा और शायद आप एक्सेप्ट भी कर लो। लेकिन मेजॉरिटी लोग बी वेयर ऑफ द फैक्ट कि अगर आप चाहते हो कि कुछ चेंज हो आपकी लव लाइफ में, स्पेशली अगर ऐसी कंडीशन आपकी लाइफ में आती है जहाँ पे आपका पर्सन रीच आउट करता है और आपसे कहता है कि लेट्स स्टार्ट अगेन, तो मेक श्योर कि आप अपना पर्सपेक्टिव आगे ज़रूर रखो, क्योंकि कहीं ना कहीं आप फिर से उससे गो थ्रू हो सकते हो अगर आप अपना पर्सपेक्टिव आगे नहीं रखते और आप अपने पर्सन की बात मान जाते हो। आपके लिए अपनी बात मनवाना इस दफ़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अदरवाइज़ आप इस लूप में से कभी निकल नहीं सकोगे। आपका पर्सन मुझे लगता है कि रीच आउट करेगा, लेकिन समहाउ सेम इंटेंशन के साथ कि कनेक्शन को कंटिन्यू रखते हैं और स्टेबिलिटी जो है वो कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ होगी। Underneath the deck we do have the Ace of Wands, Three of Pentacles, Eight of Cups, Queen of Swords, Two of Swords। आप बहुत दफ़ा ऑन एंड ऑफ हो चुके हो इस इंसान के साथ, कहीं ना कहीं अब इस इंसान को एफर्ट करना चाहिए। मुझे लगता है कि स्टिल ये थोड़ा ऑन एंड ऑफ की एनर्जी में ही है। जब ये वापस आएगा, जब ये आपसे बात करेगा, कम्युनिकेट करने की कोशिश करें, मुझे नहीं लग रहा कि आप करोगे, लेकिन इफ़ एंड व्हेन दिस पर्सन रीचेज आउट इस टाइम के अंदर, मेक श्योर कि आप अपना पर्सपेक्टिव ज़रूर आगे रखो, क्योंकि आप फिर से वरना सफ़र करोगे। सो देखते हैं ओरेकल गाइडेंस क्या है आप लोगों के लिए। वाइट विच, बी द लाइट। आप जो भी चाहते हो अपनी लव लाइफ में चाहे वो आप प्यार चाहते हो तो बिकम द लव, आप लाइट चाहते हो, हैप्पीनेस चाहिए चाहते हो, बिकम दैट हैप्पीनेस एंड लाइट। आप अपने अंदर से वो चेंज लेकर आओ कि आप कैसे फील करते, क्या होते, किस तरह से होते अगर आपकी लाइफ में, लव लाइफ में सब कुछ स्टेबल होता। सो टैप इन टू दैट यू, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ही आप अपनी वो एनर्जी कॉन्जर अप कर जाओगे अपने लिए, ट्रस्ट मी, आपका पर्सन चाहे जो भी है, ये वाला है जो आपका करंट वाला है या एक्स है या कोई नया इंसान है, वो आपकी लाइफ में जल्द एंटर होगा और वो आपको वैसे ही प्रायोरिटाइज करेगा जैसे आप चाहते हो। सो लेट्स टेक वन मोर कार्ड हेयर। विंटर, टेक केयर ऑफ़ योर नीड्स। बहुत इंपॉर्टेंट है राइट नाउ कि आप अपनी नीड्स को प्रेफरेंस दो, उस इंसान की नीड्स को नहीं। कहीं ना कहीं आप हमेशा कंप्रोमाइज़ करते आए हो, इट्स हाई टाइम कि आप कंप्रोमाइज़ करना छोड़ दो। सो लेट्स सी कौन से कार्ड्स हैं। डोंट लेट क्लाउड्स गेट इन द वे। अपने रास्ते में उलझनों को, व्हाट वी कॉल इट, व्हाट्स द वर्ड, कन्फ्यूजन्स को अपने रास्ते में आड़े ना आने दो। अपने रास्ते का ब्लॉक ना बनने दो। अपने आप को जैसा क्लियर हो उसी तरह से क्लियर रखो एंड लेट थिंग्स कम टू फ्रूशन। प्रायोरिटाइज, ब्रिंग बैलेंस इन योर लाइफ। अपनी लाइफ को प्रायोरिटाइज करो। क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आप खुद इंपॉर्टेंट हो, आपके लिए आप जो डिज़र्व करते हो वो इंपॉर्टेंट है। आपने बहुत गिव इन कर दिया कनेक्शन में, इट्स हाई टाइम कि यू वैल्यू योर सेल्फ एंड जो आप डिज़र्व करते हो इस टाइम पे उसको प्रायोरिटाइज करो।
यू विल सून मीट द वन। मेजॉरिटी लोग हो सकता है यू आर येट टू मीट द वन, लेकिन अगर आपका पास्ट पर्सन भी आपका पर्सन होगा तो आप उससे ज़रूर मिलोगे। हो सकता है इस टाइम फ्रेम के अंदर आपकी उस इंसान से मुलाकात ज़रूर हो। वॉक इन द नेचर, अगर आप ओपन टू न्यू पर्सन हो, मे बी स्पेंडिंग सम टाइम इन द नेचर आपको हेल्प करेगा टू मीट द वन एज वेल। सो बट येस, उसके अलावा भी स्पेंडिंग टाइम इन द नेचर आपको आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, आपको हील करने में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इवन तो मुझे लगता है मेजॉरिटी लोग हील कर चुके हैं, क्योंकि ये एनर्जी तभी आती है जब आपको पता होता है कि आपकी वर्थ क्या है, जब आपको पता होता है कि यू डोंट हैव टू सेटल इन फॉर लेस, जो कि मेजॉरिटी फिशेज राइट नाउ इस एनर्जी में होंगे। मेक देम कम बैक, नो मोर चेजिंग, उनको वापस अपने पास आने दो, आपने अब चेज़ नहीं करना। मेजॉरिटी लोग मुझे लग भी नहीं रहा कि चेज़ करेंगे इस इंसान को, बट स्टिल अगर आपके अंदर थोड़ा बहुत वो है, इंक्लिनेशन है कि नहीं शायद मैं रीच आउट करूँ तो शायद ये हो जाए, ट्रस्ट मी कुछ नहीं होगा। स्पेशली अगर आपके पास में ऐसा होता आया है जहाँ पे आपने हमेशा पर्सन को रीच आउट किया और आपकी सिचुएशन कभी इंप्रूव नहीं हुई, देन इट्स हाई टाइम कि आप उस चीज़ से लेसन लर्न करो और मूव फॉरवर्ड, और अपने आप को एक टारगेट दो कि आपने अब इस इंसान को रीच आउट नहीं करना, आपने क्या करना है वो मेंशन करो। मे बी यू कैन राइट डाउन, यू कैन जर्नल डाउन, आप वो सब कर सकते हो, स्क्रिप्ट कर सकते हो। उसके अलावा अपने आप को उन चीज़ों में बिजी रखो, जैसे मैंने स्टार्ट में कहा कि अपने आप को उस तरह से उस एनर्जी में लाओ जहाँ पे आप हैप्पी हो, इन द मोस्ट लविंग रिलेशनशिप में हो। कैसा फील करोगे उस तरह की एनर्जी जब आप ले आओगे, तो जो भी इंसान उस एनर्जी को मैच करेगा, जो आपको पैम्पर कर सकता है, जो आपको लव कर सकता है, वो आपकी लाइफ में आ जाएगा और वो आपका लाइफ पार्टनर बनेगा। सो ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया, गाइड किया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। चलो आई डू द नेक्स्ट रीडिंग पे गाइस, टेक केयर, बाय।